Assalamu alaikum class. In this lecture we will discuss non-chemical and chemical control of birds pest. Introduction of birds as vertebrate pest. Some species of birds are granivorous, मीन्स के कुछ स्पीशीज़ जो है बर्ड्स की वो ग्रेन क्रॉप्स पर फीड करती हैं, वाइल अदर्स आर फ्रूगिवोरस, और कुछ जो है वो फ्रूट्स क्रॉप्स पर फीड करती हैं. द सीरियसनेस ऑफ क्रॉप डैमेज डिपेंड्स अपॉन द स्टेज एट विच द क्रॉप इज़ अटैक्ड बाय द बर्ड्स. ये जो क्रॉप का डैमेज है उसकी सीरियसनेस डिपेंड करती है कि किस क्रॉप की किस स्टेज पर बर्ड्स ने उनके ऊपर जो है वो अटैक किया है. अगर तो क्रॉप्स की वो स्टेज स्प्राउटिंग और राइपनिंग क्रॉप स्टेज है, मतलब स्प्राउटिंग के अभी बिल्कुल न्यू उसमें से शाखें निकल रही हैं, बिल्कुल स्टार्ट है क्रॉप का. और राइपनिंग मतलब कि वो बिल्कुल उसके फ्रूट्स जो हैं वो राइपेंड हो चुके हैं, और उस स्टेज पर अगर बर्ड्स ने पेस्ट ने अटैक किया है तो जो टाइम पीरियड ड्यूरेशन है अटैक का वो भी लॉन्ग लास्टिंग होगा, देर तक रहेगा. जब तक कि हार्वेस्ट का टाइम नहीं आएगा तब तक वो क्रॉप को डैमेज करते रहेंगे और इससे इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होगा. और अगर जो है वो क्रॉप्स मैच्योर हो चुकी हैं और बिल्कुल उनका टाइम हार्वेस्ट के करीब है, फिर जो है वो बर्ड्स पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, उनको डाइवर्ट किया जा सकता है. वेस्ट फीड, कोई वेस्ट ग्रेन्स वगैरह देकर उनको डाइवर्ट किया जा सकता है, या कंट्रोल मेथड भी लगाकर. लेकिन उसका कंट्रोल इतना फिर डिफ़िकल्ट नहीं होगा और इकोनॉमिक लॉस भी कम होगा कि बिल्कुल हार्वेस्ट के करीब अगर बर्ड्स ने अटैक किए तो उसको जल्दी मैनेज कर लेंगे और इतना इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा. तो क्रॉप का डैमेज की जो सीरियसनेस है या लॉस है वो डिपेंड कर रहा होता है क्रॉप की स्टेज पर भी. अगर स्प्राउटिंग और राइपनिंग है तो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, और अगर हार्वेस्टिंग के करीब है क्रॉप तो इतना जो है डैमेज भी कम होगा और लॉस भी कम होगा. When the bird's breeding season comes to an end near the time that crops are ripening in the fields, then crop damage can increase. अब बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न भी जो है वो बहुत ज़्यादा उसका इम्पेक्ट है क्रॉप डैमेज के ऊपर. अगर जो इनका ब्रीडिंग सीज़न है वो क्रॉप्स जब राइपनिंग है, मतलब बिल्कुल तैयार हैं, उस वक्त उनका ब्रीडिंग सीज़न एनुअल पीक पर चला जाता है. उनका ब्रीडिंग सीज़न है उसी मंथ में, उसी सीज़न में, तो बहुत ज़्यादा जो है वो क्रॉप का डैमेज होगा. क्योंकि जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न पीक पर जाता है, पॉपुलेशन साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, तो उसी तरह उनकी फूड डिमांड भी पीक पर चली जाती है. तो इस वजह से बर्ड्स पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं क्रॉप्स को. तो इस वजह से जितना भी क्रॉप्स को डैमेज होता है बर्ड्स पेस्ट की वजह से वो डिपेंड कर रहा होता है क्रॉप्स की स्टेज पर कि वो मैच्योरिंग स्टेज है या उनकी राइपनिंग या स्प्राउटिंग स्टेज है. उसके अलावा बर्ड्स के ब्रीडिंग सीजन पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है क्रॉप्स का डैमेज. नॉन केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल बर्ड्स पेस्ट. नंबर 1, ट्रैपिंग. Different types of traps are used to trap birds pest. For example, parrot trap. ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक पैरो ट्रैप है. पैरो ट्रैप जो है वो वुड से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसके अंदर हम अपने चैम्बर्स और कंपार्टमेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से उनकी तादाद रख सकते हैं, जितने हम कंपार्टमेंट्स चाहें वो बना सकते हैं. इसमें वाटर सोर्स रखा जाता है और इसके अलावा बेट रखी जाती है, फीडिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है. इसमें हम आर्टिफिशियल पर्चेस जो है वो भी लगाते हैं ताकि बर्ड्स को उनका नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके. ये बहुत सिंपल है, चीप मेथड है ट्रैपिंग में. इस ट्रैप को यूज़ करके हम बर्ड्स पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. उसके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं. नॉन लीथल मेथड है, और ये जो ट्रैप है ये पोर्टेबल ट्रैप है, सेल्फ ऑपरेटिंग ट्रैप है. इसके अलावा इसके फ़ायदा ये है कि हम इसको कंट्रोल करने के लिए, बर्ड्स पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको अपने पेट बर्ड्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है कि इसको एक लोकल कारपेंटर भी डिज़ाइन कर सकता है, इसको कंस्ट्रक्ट कर सकता है, और ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है कि लॉन्ग लास्टिंग है. इसको प्रॉपर वे में अगर हम यूज़ करें तो ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, काफ़ी सालों तक हम इस ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं. ये जो है पैरो ट्रैप. उसके बाद सेकंड है बर्ड फुट लूप ट्रैप.
इसमें आप देख सकते हैं कि लूप ट्रैप लगाया हुआ है और साथ में बेट भी रखी होती है ताकि बर्ड्स को अट्रैक्ट किया जाए। जैसे ही बर्ड जो है वो बेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये हम ट्रैप लगाते हैं अपने क्रॉप में, अपने फील्ड में, जहाँ पर बर्ड्स पेस्ट जो है वो डैमेज कर रहे थे हमारी क्रॉप्स को। तो जब इस बेट की तरफ ये अट्रैक्ट होकर आएंगे तो एक्सीडेंटली जैसे ही इनका फुट जो है वो इन लूप्स के अंदर इंटेंगल्ड हो जाता है और इन ट्रैप हो जाएगा, तो फिर हम इस तरह से बर्ड्स पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं ट्रैपिंग के ज़रिए। नंबर 3, बेटेड फनल ट्रैप। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक फनल ट्रैप है और इसमें बेट लगाई जाती है, इस वजह से इसको बेटेड फनल ट्रैप कहते हैं। इसकी अपीयरेंस जो है वो फनल लाइक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक वाइट इसका ओपनिंग एरिया है जहाँ पर बेट जो है वो लगाई हुई है। ये जो पिक्चर है इसमें आप, ये इसका टॉप व्यू है। अगर इसको आप फ्रंट या साइड व्यू से देखें तो ये कुछ इस तरह से इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये हाइटेड है, सारा जो है ये नेट का बना हुआ है और ये हाइटेड है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर पेस्ट होंगे ये जो है वो इसमें आ सकते हैं। ये एक्वेटिक साइड पर भी पेस्ट को कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको फील्ड में भी इसी तरह इसी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें तो टॉप व्यू दिखाया गया, अदरवाइज़ ये होता है इस तरह से हाइटेड। तो ये बहुत जो है वो अच्छा मेथड है कंट्रोल करने का। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ओपनिंग रखी गई है, यहाँ से जो है वो पेस्ट एंटर होंगे इस फनल ट्रैप में। यहाँ पर बेट है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा ट्रैप है, तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो और ये लास्ट पर यहाँ पे कैप्चर बॉक्स है, यहाँ पर भी बेट होगी ताकि ये जितने भी पेस्ट यहाँ पर आते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे ही वो कैप्चर बॉक्स में आएंगे तो उनको वहाँ से ट्रैप कर लिया जाएगा पेस्ट को। ये वाटरफाउल को भी कंट्रोल करने के लिए बेटेड फनल ट्रैप यूज़ किया जाता है। नंबर 2, नेटिंग। जो नॉन केमिकल मेथड में सेकंड मेथड है ट्रैपिंग के बाद, वो है नेटिंग। फर्स्ट टाइप ऑफ नेट इज़ मिस्ट नेट। मिस्ट नेट आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मिस्ट नेट का जो मैश साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ होता है और इसको ऑर्चर्ड में डिफरेंट लोकेशंस में उसके ट्रैक्स में इसको वर्टिकली जो है वो हैंग किया जाता है। इस तरह से ये मेटल या वुड के पोल्स होते हैं, हाइटेड होते हैं, 4 मीटर लॉन्ग होंगे। तो इस तरह से इन पोल्स के साथ इस मिस्ट नेट को अटैच किया जाता है और ऑर्चर्ड्स में लगा दिया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत स्मॉल पेस्ट बर्ड्स जो हैं वो भी ट्रैप हो जाते हैं इसमें मिस्ट नेट में। उसके बाद सेकंड जो टाइप है नेटिंग की, वो है क्लैप नेट। क्लैप नेट में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये एक नेट है, ये जो है ये ऊपर ये कोई मेटल का रॉड हो सकता है, उसके साथ ये जो नेट होती है ये ऊपर फर्ल्ड होती है और साथ में एक रोप है, पुलिंग रोप, और उसको पेस्ट जो है पेस्ट मैनेजर कंट्रोल कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है। फर्ल्ड नेट का मतलब ये होता है कि उसको खींच कर खोल देना। जैसे ही उस रोप को पीछे पुल करेंगे तो ये जो नेट ऊपर रोल्ड हुई होती है वो पेस्ट के ऊपर गिर जाती है। तो ये भी लार्ज क्रॉप अगर एरिया है वहाँ पर पेस्ट बर्ड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है कि बेट लगाएंगे। तो जब बर्ड्स पेस्ट वहाँ पर आएंगे, काफ़ी हो जाएंगे, तो उसके ऊपर हम इस नेट को ऊपर से डाल देंगे ताकि फिर उनको बाद में ट्रैप किया जा सके। तो नेटिंग में ये सिंपल नेट यूज़ की जाती हैं, पाकिस्तान में भी सिंपली इनको ये मिस्ट नेट और क्लैप नेट, ये सिंपल मेथड है नेटिंग के बर्ड्स पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। Scaring devices. Number 1, scarecrows, drumming, hanging dead birds using CD balloons. स्केरिंग डिवाइसेस भी जो है एक बहुत कॉमन मेथड है बर्ड्स पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और ये सिंपल और चीप मेथड होता है कि हम स्केरिंग डिवाइसेस लगा देते हैं अपने क्रॉप्स और फील्ड्स में।
जिसमें एग्जांपल्स हैं स्केयर क्रॉस की। आप इसमें देख सकते हैं कि ये ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर्स स्टैचूज लगा दिए जाते हैं, और जिसकी वजह से जहाँ पर बर्ड्स जो हैं वो रेगुलरली जहाँ पर एरिया में क्रॉप्स को विज़िट करते हैं, तो फिर ये उनके लिए एक वार्निंग साइन होता है, तो फिर वो उसको अवॉइड करते हैं उस एरिया में आने के लिए। ये बहुत कॉमनली यूज्ड मेथड है। इसके अलावा ड्रमिंग, मतलब ड्रम बीटिंग की जाती है, नॉइज़ क्रिएट किया जाता है और एक्सप्लोजन्स भी किए जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स फिर उस एरिया में अवॉइड करते हैं, तो इससे अपने क्रॉप्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं पेस्ट डैमेज से। हैंगिंग डेड बर्ड्स, ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हम कुछ जो है वो डेड बर्ड्स को लगा देते हैं, ये भी उनके लिए एक वार्निंग सिग्नल होता है और थ्रेटनिंग सिग्नल है, इस वजह से फिर वो उसको अवॉइड करते हैं क्रॉप्स को। यूजिंग सीडीज़, ये सीडीज़ भी कुछ जो है वो फासले से हम क्रॉप्स के अंदर लगा देते हैं। सीडीज़ की रिफ्लेक्शन जो है उस वो बर्ड्स के लिए फिर एक वार्निंग या थ्रेटनिंग साइन होता है और वो इससे खौफजदा होते हैं, तो फिर वो उस क्रॉप्स को अवॉइड करते हैं। और नंबर 5 पे बलून्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड है, ये भी इसको यूज़ किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खौफजदा जो है वो अपीयरेंस बनाई जाती है इन बलून्स की, जिसकी वजह से बर्ड्स पेस्ट जो है वो अवॉइड करते हैं बहुत ज़्यादा। ये जो बलून्स होते हैं इनकी जो मटेरियल होता है वो वेदर प्रूफ होता है, मतलब वो हार्श वेदर में भी इतनी जल्दी से डैमेज नहीं होता, और होलोग्राफिक मटेरियल से बना होता है कि ऐसा मटेरियल ये शाइनी अपीयरेंस देता है। और इस पर ये जो आइज़ बनाई होती हैं ये इस मटेरियल में इसकी खासियत होती है कि ये आइज़ जो होती हैं ये ग्लेयरिंग लुक देती हैं, कि ऐसे जैसे ये बर्ड्स पेस्ट का उसको फॉलो कर रही हूँ, उसको पीछा कर रही हूँ पेस्ट का। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है बलून्स का, ये इस तरह से इनके ऊपर आइज़ बना देना और ये ज़रा खौफनाक इनके ऊपर आइज़ बना देना, या इनके जो बर्ड्स पेस्ट के नेचुरल एनिमीज़ होते हैं उनकी जो है अपीयरेंस दे देना इन बलून्स के ऊपर। ये जितने भी सारे स्कैरिंग डिवाइसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं जब हम अपने क्रॉप्स के अंदर इनकी प्लेसमेंट को चेंज करते रहें, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे हम इनको लगाते रहें, बार बार इनकी जगह चेंज करते रहें, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है स्कैरिंग डिवाइसेस। और ये बहुत ट्रेडिशनल हैं और चीप मेथड है बर्ड्स पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और सिंपल मेथड है। केमिकल कंट्रोल ऑफ बर्ड्स पेस्ट, इसमें केमिकल मेथड में जो हम यूज़ करते हैं कुछ पॉइजन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइजन बेट, इसकी एग्जांपल है स्टारलिसाइड की। स्टारलिसाइड जो है वो बहुत स्लो एक्टिंग पॉइजन है, और ये जो है स्टारलिसाइड स्लो एक्टिंग है और पेनलेस डेथ काज करता है बर्ड्स पेस्ट में। और ये इसका पॉइजन का एडवांटेज ये है कि ये नॉन टॉक्सिक है मैमल्स के लिए, तो इस वजह से जो पेस्ट मैनेजर हैं जो यूज़ कर रहे हैं इस केमिकल को, उनके लिए इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है। और इसका जो डेथ काजिंग टाइम पीरियड है स्टारलिसाइड का वो 3 to 5 आवर्स आफ्टर इनटेकिंग द बेट, बर्ड्स पेस्ट की जो है वो डेथ हो जाती है। इसको बेट जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं वो ग्रेन्स में इस पॉइजन को मिक्स करके हम बर्ड्स को देते हैं अट्रैक्ट करने के लिए। सेकेंड जो केमिकल है वो है कॉन्टैक्ट पॉइजन। कॉन्टैक्ट पॉइजन जो है वो बहुत कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड है टू कंट्रोल द बर्ड्स पेस्ट। कॉन्टैक्ट पॉइजन्स आर दोज chemicals which injure the target organisms by physical contact or skin absorption rather than inhalation or indigestion। ये कॉन्टैक्ट पॉइजन का जो मेथड है वो ये है कि हम स्किन एब्जॉर्प्शन के थ्रू अपना पॉइजन जो है वो बर्ड्स पेस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी एग्जांपल है एंड्रिन एंड फेंटियोन। ये जो पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं ये स्पेशली वो डिस्कस हो रहे हैं, स्टारलिसाइड और कॉन्टैक्ट पॉइजन में है एंड्रिन और फेंटियोन। अब इन कॉन्टैक्ट पॉइजन का तरीका क्या है कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। कॉन्टैक्ट पॉइजन जितने भी होते हैं हमें इसके लिए आर्टिफिशियल पर्चेस को इन कॉन्टैक्ट पॉइजन में एंड्रिन या फेंथियोन में हम उसको सॉफ्ट करते हैं उन आर्टिफिशियल पर्चेस को, और उसको इसके लिए एक स्पेशल नेम दिया जाता है विक पर्च।
ठीक है, उसको हम इन कॉन्टैक्ट पॉइजन में सॉक्ट करके अपने ऑर्चर्ड्स में, क्रॉप्स में इंसर्ट कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। और जब बर्ड्स पेस्ट का उनके साथ कांटेक्ट होता है और उसके साथ वो उनका जो है बॉडी इनकाउंटर्ड होती है, तो उसके बाद ये पॉइजन जो है उनकी बॉडी के साथ लग जाते हैं, फिर स्किन ऑब्जॉर्प्शन के साथ अपना ये एक्टिविटी करते हैं, उनके अंदर डेथ कॉज करते हैं। एंड्रिन और फेंथियोन जो है वो ये भी नॉन टारगेट स्पीशीज़ के लिए ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है। ये सिर्फ बर्ड्स की स्पीशीज़ को, बर्ड्स पेस्ट को डैमेज करेंगे। मैमल्स और बाकी दूसरे स्पीशीज़ को ये इतने ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है। और फेंथियोन का जो एक एडवांटेज ये है कि इन्वायरमेंट में ये लेस परसिस्टेंट है। इसकी लेस परसिस्टेंसी की वजह से ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है इन्वायरमेंट में। लेस परसिस्टेंट है, इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है एज अ कॉन्टैक्ट पॉइजन। नंबर 3, फ्राइटनिंग केमिकल्स। केमिकल कंट्रोल में जो थर्ड मेथड है यूज़ कर रहे हैं वो फ्राइटनिंग केमिकल्स यूज़ करते हैं, जिसमें एग्जांपल है एविट्रोल। एविट्रोल का कंपोजिशन क्या है कि इसको कैसे तैयार करते हैं? यूज्ड एट 3% कॉन्सेंट्रेशन on treated grains and then treated grains diluted with 99% untreated bait। हमने ये जो एविट्रोल है पहले कुछ ग्रेन्स में उस एविट्रोल की 3% कॉन्सेंट्रेशन को मिक्स करना है एंड देन उसको 99% अनट्रीटेड बेट में मिक्स कर देना है। तो इसको फिर जो है वो हम एज अ फ्राइटनिंग केमिकल ये एविट्रोल यूज़ होता है, लेकिन ये जो है इसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स शो होते हैं बर्ड्स पेस्ट के अंदर कि उनकी जो है वो डिसओरिएंटेड फ्लाइट शो करते हैं, मतलब नॉन डायरेक्शनल फ्लाइट शो करेंगे। उसके अलावा उसके अंदर जो है वो कन्वर्जन्स आ जाते हैं उनके अंदर कि वो सडनली उनके जो बॉडी के मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा शेक करते हैं कि अनकंट्रोलेबल उनकी मसल्स की शेकिंग होती है। तो फिर उसके बाद ये जो है वो बर्ड्स पेस्ट की डेथ काज करते हैं। नंबर 4, रिपेलेंट केमिकल्स। रिपेलेंट केमिकल्स जो है वो रिपेल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि मतलब ये केमिकल्स हम जब यूज़ करते हैं अपने क्रॉप्स में, जो भी हमारी फ्रूट की क्रॉप्स है या ग्रेन्स की क्रॉप्स में हमने रिपेलेंट यूज़ किए हैं, तो फिर बर्ड्स उनको टेस्ट करने के बाद फिर उन फूड और उन क्रॉप्स में वो उससे अवॉइड करते हैं जहाँ पर हम ये रिपेलेंट केमिकल्स मिक्स कर देते हैं अपनी क्रॉप्स में। इसकी एग्जांपल है मैथ्यू कार्प। मैथ्यू कार्प के भी सिम्टम्स शो होते हैं कि वो डिस्ट्रेस कॉलिंग करता है बर्ड्स, मतलब हेल्प कॉल करता है और उसकी जो है उसके अंदर भी ये जो है वो उसकी बॉडी नॉन डायरेक्शनल फ्लाइट शो करते हैं। एंथ्राक्विनन जो है वो इसका ये रोल है कि ये जो ग्रेनिवरस बर्ड्स पेस्ट हैं उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जितने भी ग्रेन्स के क्रॉप्स हैं, राइस और सनफ्लावर, तो उसमें हम इसको ये यूज़ करते हैं। कॉर्न, राइस, सनफ्लावर, जितने भी ग्रेन्स हैं तो उसमें काफ़ी ये यूज़फुल है। लास्ट वन इज़ दी केमोस्टेरिलेंट्स। ये मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे बाकी सारे केमिकल्स जो हैं वो फेल हो जाए देन, और पॉपुलेशन जो है वो बर्ड्स की कंट्रोल ना हो, देन हम ये अप्लाई करते हैं स्ट्रेटजी केमोस्टेरिलेंट्स। इसकी एक एग्जांपल है ऑर्निडॉल। ये कॉमनली यूज्ड केमोस्टेरिलेंट्स हैं। केमोस्टेरिलेंट्स का फंक्शन यही होता है कि ये जो मेल है उनके अंदर उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको डैमेज कर देते हैं कि फर्दर वो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होती, तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो फिर बर्ड्स पेस्ट की जो है वो पॉपुलेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।